नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकतंत्र और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी को लेकर कल तक के लिए स्थगित। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिन के दौरे पर कोच्चि पहुंची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में आज लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी, अदानी समूह और अन्य मुद्दों को लेकर बाधा उत्पन्न हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर टीएमसी के सांसद अपने चेहरों पर काले नकाब पहनकर सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य भी अदानी मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के माफी मांगने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार सदन में शांति बनाए रखने को कहा। शोर शराबा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो टीएमसी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कुछ अन्य सदस्य भी अदानी समूह का मुद्दा उठाकर सदन के बीचों बीच आ गए। राहुल गांधी के माफी मांगने के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों को रोका। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन की व्यवस्था कायम रखने को कहा, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। शोर शराबा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लंदन में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र, न्यायपालिका और राष्ट्र का अपमान किया है। राहुल गांधी देश को नुकसान कराने का काम करेगा तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में लोकतंत्र के बारे में की गई उनकी टिप्पणी के लिए आज फिर से माफी की मांग की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि संसद का अपमान करने के लिए माफी मांगने की बजाय कांग्रेस नेता अन्य सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद संसद में कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने का अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। राहुल गांधी ये सच्चा ईमानदार तरीके से अपना काम करते हैं। विपक्षी पार्टियों ने आज संसद परिसर में एक मानव श्रृंखला बनाकर अदानी समूह के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे की जांच के लिए एक साझा संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रही थीं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में बाधा उत्पन्न कर रही है। सौर ऊर्जा से देश में बिजली उत्पादन करने की क्षमता पिछले 5 वर्षों में 197% बढ़ी है।
पिछले 5 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 21,651 मेगावाट से बढ़कर 64,380 मेगावाट हो गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री आरके सिंह ने ये बात कही। सरकार ने संयुक्त सेना कमांडर की शक्तियां बढ़ाने के लिए लोकसभा में अंतर सेवा संगठन, कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक में रक्षाकर्मियों में अनुशासन तथा कर्तव्य निर्वहन का अनुपालन कराने के लिए संयुक्त सेना प्रमुख को अधिकार देने के प्रावधान हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में कहा गया है कि अंतर सेवा संगठन के प्रमुख कमान अधिकारी अपने अंतर्गत तैनात रक्षाकर्मियों से जुड़े अनुशासन और कर्तव्य निर्वहन के मामलों में निर्णय ले सकेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान देश की सेनाओं को भावी युद्ध कौशल के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से थिएटर कमांड की स्थापना और संचालन के बारे में तीनों सेना प्रमुखों के साथ काम कर रही हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि ये लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। हम निवासियों को अपने पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि वे डेमोग्राफिक डेटा को फिर से सत्यापित कर सकें, विशेषकर उन मामलों में जिनमें आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया है। यह निःशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए उपलब्ध है, अर्थात 15 मार्च से 14 जून 2023 तक। यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर निःशुल्क में उपलब्ध है और आधार केंद्रों पर पहले की तरह शुल्क देना जारी रहेगा और इससे लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग संबंधी सरकार की मुहिम की भी प्राप्ति होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 16th of March 2023, we bring an exclusive interview with the Handloom and Textile Minister of Assam, UG Brahma, on the topic of self-reliant women. Looking forward to seeing you there. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिवसीय दौरे के पहले चरण में कोची पहुंची। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। बाद में वे वेलिंगटन द्वीप स्थित नेवल एयर स्टेशन INS गरुड़ के लिए रवाना हुईं। शाम को राष्ट्रपति फोर्ट कोची में भारतीय नौसेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान करेंगे। इसके बाद वे राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के लिए भी रवाना होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट FBO में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के विरुद्ध एक ताजा मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात लोगों सहित 6 लोगों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, संपत्ति के कपटपूर्ण दुरुपयोग, एक जनसेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने और धोखाधड़ी सहित अभियोग में मामला दर्ज किया है। सिक्किम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत B20 यानी बिजनेस 20 की बैठक गंगटोक में चिंतन भवन में आयोजित की गई। बैठक का विषय था पर्यटन, सत्कार, औषधि और जैविक कृषि के क्षेत्रों में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री PS तवांग ने कहा कि राज्य में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
केंद्र ने कहा है कि सरकार प्याज किसानों को लगातार समर्थन देना जारी रखेगी, जिससे कि प्रमुख बाजार में मूल्य की मौजूदा स्थिति के कारण आगामी मौसम में प्याज का उत्पादन प्रभावित न हो। उपभोक्ता मामले विभाग के आर्थिक सलाहकार श्री कामखेन थांगबुते ने आकाशवाणी को बताया कि किसानों को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात से प्याज की खरीदारी शुरू की गई है। इसी अनियन प्रोक्योरमेंट में अब तक एनसीसीएफ ने 2,615 मेट्रिक टन प्रोक्योर कर चुका है। नाफेड ने 8,813 मेट्रिक टन प्रोक्योर कर चुका है। कंबाइन में ये महाराष्ट्र और गुजरात को कंबाइन करके लगभग 12,000 मेट्रिक टन अब तक प्रोक्योर हो गया। उसका खर्चा जो है अभी 12 करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लिखित एक लेख साझा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने लेख में कहा है कि भारत का युवा अनिश्चित दुनिया में आशा लाता है। श्री मोदी ने लोगों से इस लेख को पढ़ने की भी अपील की। श्री ठाकुर ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। श्री ठाकुर ने इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले भारत के युवा और वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन पर लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है स्पीकिंग देयर माइंड, ग्रीन, क्लीन एंड पीसफुल। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डिजी यात्रा के अंतर्गत यात्रियों के आंकड़े केंद्रीकृत स्टोरेज में रखने की बजाय यात्रियों के डिवाइस में एकत्रित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि डिजी यात्रा प्रक्रिया में यात्रियों के व्यक्तिगत पहचान के आंकड़ों की सूचना का कोई सेंट्रल स्टोरेज नहीं है। सभी यात्रियों के आंकड़े उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में एकत्रित किए जाते हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को सिर्फ यात्रियों और हवाई अड्डे के यात्रा स्थान के बीच साझा किया जाता है, जहां यात्रियों की डिजी यात्रा आईडी को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने आज विधानसभा में सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए 2023-24 का बजट पेश किया। सुश्री नियोग ने राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना शुरू करने का वायदा किया। ये योजना 27 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए के नकद रहित उपचार की सुविधा देगी और इस तरह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को अबुधाबी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। दोनों बैंक अपनी अपनी डिजिटल मुद्रा को व्यापार और भुगतान के लिए मान्यता देने के बारे में परीक्षण करेंगे। इस साझेदारी से दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की क्षमता में वृद्धि होगी और वे सक्रिय वित्तीय व्यवस्था के विकास में योगदान कर सकेंगे। भारत की निखत जरीन आज नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना मैच खेलेंगी। आज भारत के 4 मुक्केबाजों के मैच होंगे। निखत जरीन इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की शुरुआत करेंगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल इंदिरा गांधी खेल परिसर में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रॉबर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इससे पहले कल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में राहुल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से पराजित किया। ओडिशा के राउरकेला में एफआईएच प्रो हॉकी लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 गोल से बराबरी पर थी। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को भी हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकतंत्र और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी को लेकर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिन के दौरे पर कोच्चि पहुंची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।